चलो इधर देखना। क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच वेक्टर आर, फॉर विच वेक्टर आर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 4i प्लस 2j माइनस ए स्क्वायर माइनस 9k makes acute angle with the coordinate axis, यानी कि ए का क्या वैल्यू होगा। ये जो वेक्टर दिया गया है वो तीनों एक्सिस के साथ, यानी कि एक्स के साथ भी और वाई के साथ और जेड के साथ जो अल्फा बीटा गामा एंगल बनता है वो सबके सब क्या बने, एक्यूट बने। समझ में आ रहा है? बनेगा, ट्राई करो। कैसे एंगल कैसे निकालते हैं, ठीक है, कॉस से लगा करके यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हुए, ठीक है। हमको क्या करना है, इस वेक्टर का आई के साथ एंगल चेक करना है, एक्स के साथ। तो इसके साथ क्या करेंगे, आर डॉट आई करेंगे, ठीक है। आई एंगल एक्यूट है तो आर डॉट आई का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव कि निगेटिव। निगेटिव कहाँ से होगा जब एक्यूट है तो। एक्यूट का मतलब क्या होता है, 90 से छोटा। तो 90 से छोटा पर जो है निगेटिव कैसे हो जाएगा, बस सुना रहा है। यानी कि आर डॉट आई जो होगा, ठीक है, वेक्टर आर डॉट आई ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है, या फिर इक्वल टू 0 भी ले सकते हैं। वेक्टर आर डॉट जे बस सुना रहा है, कोई दिक्कत। यहाँ देखो, अब उसके बाद आर डॉट जब आई करेंगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस 4 ही मिलेगा ना सिर्फ। जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसको आई के साथ तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस, और ये क्या मिलेगा, इधर 2 ही मिलेगा, ये तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर क्या हो गया, माइनस ए स्क्वायर माइनस 9 ये मिलेगा डॉट प्रोडक्ट करने पर, कोई दिक्कत। इसको सोल्व करने का मतलब क्या है, ए का जो वैल्यू होगा वेबिकर मेथड लगा दो, ए प्लस 2 इंटू ए माइनस 2। इसका मतलब है कि ए का वैल्यू जो होगा 2 से बड़ा होगा, माइनस 2 से छोटा होगा, ठीक है। और इसका क्या मतलब है, यहाँ पर माइनस लगा है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले तो ये ऐसे हो जाएगा लेस देन 0। अब जब वेबिकर मेथड लगेगा -3 और 3 तो लेस देन है, यानी कि बीच में रहेगा। अब ये बोल रहा है इधर, ये बोल रहा है कि -2 और से इधर, 2 से उधर। अब वो बोल रहा है कि -3 और 3 के बीच में, तो कॉमन तो ही ना आया, यानी कि ए बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -3 -2 यूनियन क्या हो जाएगा 2 2 3। तो क्या इक्वल टू 0 लेंगे क्या, जरा इस पर सोचो तो। मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, इक्वल टू 0 पे कहाँ से, इक्वल टू 0 नहीं हो पाएगा। और सबके साथ अगर वो 0 डिग्री बनाने लगेगा, ठीक है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इक्वल टू 0 नहीं होगा, बस सुना रहा, क्योंकि वो एक्यूट एंगल बना रहा है 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल ही आ जाएगा, क्लोज नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया, देख लेते हैं। ठीक है, आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा ही क्वेश्चन है, जरा उसको तुम लोग बनाओगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच द वेक्टर्स
द वेक्टर ए इक्वल्स टू सी log 2x आई कैप माइनस 6j प्लस 3k एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू log 2x आई कैप प्लस 2j प्लस 2c log 2x k कैप makes an obtuse angle for any x belongs to 0 to infinity। ठीक है, वो तो हमको पता है लॉग में यहाँ पॉजिटिव रहना चाहिए, इसलिए वो पहले ही दे दिया है कि आप कोई भी एक्स ले लीजिए 0 to इन्फिनिटी, उससे उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सी का क्या वैल्यू होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी ऑब्ट्यूज एंगल बनाएंगे। जरा इस पर सोचो, काम करो इस पर। देखो, इसको बनाने से पहले थोड़ा सा याद कर लेते हैं। बताए थे कि कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक पोलोमियल ही मान लेते हैं, हटाओ ना, ठीक है। ये हमेशा पॉजिटिव, जैसे हम ऐसा कंडीशन लगा दें कि एक्स के किसी भी रियल वैल्यू के लिए, ठीक है, ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। तो इसका मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, तब पॉजिटिव रहेगा तो ऊपर में बनेगा, और निगेटिव रहेगा तो कैसा बनता था। तो ये जो ग्राफ को जो है कैसे रिप्रेजेंट करते थे, याद करो। ये ग्राफ कब बनता था, a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0। और ये ग्राफ कब बनता था, a लेस देन 0 d लेस देन 0। तो d ग्रेटर देन 0 का तो एक्स एक्सिस पे काटने लगेगा ना जी, बात सुन रहा है। तो वही चीज़ था इसमें, उसने बोला है कि एंगल जो है मेरा ऑब्ट्यूज बन रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, लेस देन 0 होगा। डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, लेस देन 0। जरा देखते हैं, यहाँ देखो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या आएगा, जरा करके देखो, c इंटू का होल स्क्वायर, ये तो -12 हो जाएगा, प्लस 6 2x, और ये क्या है, लेस देन 0 है, क्योंकि बोला है कि ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। और x तुम्हारा क्या है, यहाँ पर 0 से इन्फिनिटी है, और जैसे ही x का वैल्यू 0 से इन्फिनाइट रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, तो लॉग पूरा अपना वैल्यू कवर करेगा, -इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट। बस सुन रहा है, लॉग का वैल्यू कहाँ तक जाएगा, लॉग में तो यहाँ पर जब भी रखते हैं तो पॉजिटिव नहीं रखते हैं। जब वो 0 से 1 के बीच में रहता है x, तो पूरा निगेटिव कवर कर लेता है, और जैसे ही 1 से बड़ा होता है तो पूरा पॉजिटिव कवर कर लेता है। ये पूरा रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। तो अगर हम इसको y मान लें, इतना इक्वल्स टू cy स्क्वायर प्लस 6cy माइनस 12 लेस देन 0। अब हम बोल सकते हैं ना कि y तुम्हारा क्या है, रियल है, और ये क्वाड्रेटिक हमेशा क्या है, लेस देन 0 है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक हमेशा लेस देन 0 कब होगा, जब रियल वैल्यू है, तो जब इसका क्या हो, a जो है a, यानी कि a इक्वल्स टू क्या है, c, ये हमेशा क्या हो, लेस देन 0 हो, एंड d जो है यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी क्या हो, लेस देन। बस सुन रहा है, यहाँ से साफ पता चल गया कि नहीं, चलो c का वैल्यू लेस देन 0 होगा। एंड इसको करते हैं b स्क्वायर यानी कि 36 माइनस 4 इंटू c इंटू कितना, -12, ये ना होगा, ठीक है। इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा, 12c,
12c कॉमन हो जाएगा तो बच जाएगा 3c माइनस 4 प्लस 4। कोई दिक्कत? अब इसको कर लेते हैं। तो ये जो बोल रहा है c का वैल्यू कहाँ पर 0, ठीक है। ये बोल रहा है क्या कि c का वैल्यू कहाँ होना चाहिए -4/3 से 0 के बीच में, और ये क्या बोल रहा है कि c का वैल्यू 0 से छोटा ही होना चाहिए। तो दोनों का बात अगर मिलाया जाए तो ये नहीं मिलेगा, यानी कि c कहाँ पर होगा, c बिलोंग्स टू -4/3, 0। बस यही करना था। तो आगे पढ़ते जाओ, पीछे भूलते जाओ, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। रिवीजन नहीं कीजिएगा कुछ नहीं बचेगा, लिख करके ले लीजिए, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आता हुआ सवाल भी छूट जाएगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि जो कि हम एक्स्ट्रा बताए हैं। चलो 2-3 क्वेश्चन और है उसको करते हैं। जरा इसको जरा बनाओ, क्वेश्चन है लेट वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर 3 वेक्टर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी जो है 2 है, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी कितना है 3, ठीक है। अब जो क्वेश्चन दे रहा है, इफ द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी along vector A is equal to the projection of vector C along vector A, ठीक है, इक्वल टू द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर C along vector A and vector B, एक मिनट, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर C along vector A and vector B, यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है, एक क्वेश्चन लिखता है इतना गंदा तरीका से, एंड वेक्टर B कॉमा वेक्टर C आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, वेक्टर B कॉमा C आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ 3 वेक्टर A माइनस 2 वेक्टर B प्लस 2 वेक्टर C, इसको फाइंड करो। जैसे जैसे बोला है वैसे करने की कोशिश करो। क्या क्या बोला है, यहाँ पर पकड़ने वाली चीज़ है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी एलोंग वेक्टर ए इक्वल है किसके, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर सी एलोंग वेक्टर ए के, और बी और सी आपस में परपेंडिकुलर है। यहाँ पर एक चीज़ और मिल गया। इन तीनों को जो है मैथमेटिकली लिखो, कैसे लिखोगे वहीं से आइडिया मिल जाएगा। अब बाकी तुमको तो पता है उसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। ये तो पता है ना कि अगर इस पे काम करना है तो क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर करना पड़ेगा, लेकिन उसमें इसका वैल्यू पता है। तुमको दिक्कत क्या होगा, ए डॉट बी, बी डॉट सी, यही समझ निकालने में, करो पता चल जाएगा। इधर सबसे पहले यहाँ देखो, हमको इतना पता है कि इसका जब वैल्यू निकालना है स्क्वायर करने से निकलेगा। स्क्वायर करने के लिए जाएंगे तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, ये सब तो अवेलेबल है ही। हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, ये नहीं अवेलेबल है। अच्छा, डाटा देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहला तो बोला है इधर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, ठीक है, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी
बी का प्रोजेक्शन निकालना है किस पर, ए पर। तो जिस पर प्रोजेक्शन निकालना रहता है उसका यूनिट वेक्टर लेते हैं, सीधा बैठो पहले। तो वेक्टर ए ले लेंगे और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। बोलो, हैं? यही ना सिखाए हैं, किसी वेक्टर का जिस वेक्टर पर निकालना है प्रोजेक्शन उसका यूनिट वेक्टर ले लो। तो वेक्टर ए का क्या हो जाएगा, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये किसके इक्वल है भाई, इज इक्वल टू द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर सी अलोंग ए। ठीक है, वेक्टर सी का प्रोजेक्शन किस पर, ए पर। तो ए का यूनिट वेक्टर यानी कि वेक्टर ए में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, कोई दिक्कत। यहाँ से कट गया तो क्या आ गया, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू ये आ गया। और बोला है कि बी और सी परपेंडिकुलर है। ठीक है, एक ही आ गया, कोई दिक्कत। अब तुम लोग ये सोच रहा होगा कि अब इन दोनों का वैल्यू कैसे निकालें, ये नहीं सोच रहा है इन दोनों का वैल्यू कैसे निकालें। ठीक है, और इसीलिए आगे नहीं बढ़ा, हाँ इसीलिए ना आगे नहीं बढ़े कि सोच रहे हो कि जैसे इसका बी डॉट सी 0 आ गया उसी तरह से कुछ ऐसा रिलेशन मिल जाए कि इन दोनों का भी वैल्यू निकल जाए। तो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन को ऐसा सेट किया जाता है ना कि वो कम डाटा पे बन जाए। एक बार इसको तोड़ के तो देखो, देखो इधर तो तोड़े होगा तो फिर तो एसी कट गया होगा, बी डॉट सी डॉट एसी खत्म हो गया होगा। तो तोड़ा क्या है तुम, हैं? 3 वेक्टर है माइनस 2 वेक्टर बी प्लस 2 वेक्टर सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा तो 9 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस 4 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2b प्लस 2c है। एक मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3a माइनस 2b प्लस 2c, ठीक है, प्लस 4 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर, याद रखो, ठीक है। अच्छा, प्लस 2 इंटू यहाँ देखना वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो 3 2 जा 6 माइनस है तो माइनस 6 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा। बोलो, फिर यहाँ आप करेंगे 2 2 जा 4 माइनस है माइनस 4 वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी हो जाएगा क्या। फिर 3 2 जा 6 वेक्टर ए डॉट इन होगा, ये तो 0 है ही और ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसर, क्योंकि दिया हुआ है तुमको वेक्टर बी डॉट ए वेक्टर किसके इक्वल है, वेक्टर सी डॉट ए के। तो डॉट में इधर उधर कर सकते हैं, तो खत्म हो गया पूरा का पूरा, बचा क्या, यही ना। 9 इंटू 1 और प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 9 कितना हो गया 36 और 16 52 और 9 कितना 61। तो 3 वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी प्लस 2 वेक्टर सी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 61। यही था तुम्हारा। कभी कभी क्वेश्चन में जानबूझ करके डाटा कम दिया जाता है और क्वेश्चन को ऐसे सेट किया जाता है, ठीक है, कि जब आप उसको सेट करो तो उतना ही डाटा में वो सॉल्व हो जाए। बात समझ में आ रहा है। अगर हम यहाँ पर कोई भी एक अंक चेंज कर देते, यहाँ देखो 3 के जगह पर 3 और 2 के जगह पर कोई भी एक चेंज कर देते, समझ गए, तो फिर ये क्वेश्चन बनता ही नहीं, क्योंकि फिर तुमको इसका वैल्यू चाहिए ही चाहिए। और सुना रहा है ना, इसका वैल्यू फिर तुमको चाहिए, फिर कोई ना कोई उसको कंडीशन देना ही पड़ता। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो एक क्वेश्चन लिखो, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी
आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी कि तीनों तो पहले म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और साथ में तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। अब क्या है वो अपना तुम्हें जूम कर लेना। प्रूव दैट इक्वली इंक्लाइंड, क्या क्या बोले हो हैं? आगे क्वेश्चन बोल रहे हैं तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है और तीनों क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। ए बी पर, ए सी के साथ, बी ए सब एक दूसरे परपेंडिकुलर है। प्रूव दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वली inclined with vector A, vector B and vector C, and also find the angle, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर भी हैं, उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। अब उसने एक नया वेक्टर बनाया, क्या, तीनों वेक्टर को मिला कर एक नया वेक्टर बनाया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब वो ये बोल रहा है कि तुम जो है इसका जो है ना प्रूव करो कि ये तीनों के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, यानी कि इस वेक्टर का ए के साथ जो एंगल बन रहा है अल्फा, बी के साथ बीटा, सी के साथ गामा, अल्फा बीटा गामा क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। और साथ साथ ये भी बोला है, ठीक है, सेम अगर प्रूव कर दे तो ये भी बता दो कि एंगल है कितना। काम करो इस पर, सिंपली डॉट प्रोडक्ट निकालना है, काम करो। तुमको जो है एंगल निकालना है ना, तो तुम क्या करो, इसे वेक्टर ए तुमको पता करना है कि एंगल कितना बन रहा है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बाकी दोनों तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अच्छा, तो इधर क्या होगा, मानो कि एंगल बन रहा है cos अल्फा या थीटा, जो भी बन रहा है, अल्फा ही मान लेते हैं। तो cos अल्फा बराबर क्या आ गया, ये कट गया, बोलो। उसी तरह से cos बीटा क्या आ जाएगा, cos गामा क्या आ जाएगा। एक सवाल तुम लोग जो है ढंग से नहीं बनाता, और ये तो पहले से इक्वल नहीं है, ए बी सी ऊपर ही लिखा हुआ है और उसी को सबसे डिवाइड कर रहे हैं, तो तीनों एंगल इक्वल नहीं हो गया। ये क्या हो गया, ये इक्वली इंक्लाइंड है, अल्फा बीटा गामा तीनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, कोई दिक्कत। अब बोला कि नहीं ये भी बता दो कि एंगल कितना है, हैं? तो तुम क्या करो, मान लो कि इस मैग्नीट्यूड को मान लो तो के मान लेते हैं, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे तो के रख देगा, इसी का ना वैल्यू निकालना है, तो अब मैग्नीट्यूड लगा के तो वैल्यू निकालने के लिए सिखा ही चुके हैं। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, का होल स्क्वायर कर देंगे, तो 1 + 1 सॉरी इक्वल कितना, के माने हैं ना, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब बाकी सबका जो 0 0 हो जाएगा, ए डॉट बी डॉट सी, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो क्या आ गया, 3k स्क्वायर इधर, यानी कि √3k, यहाँ वैल्यू रख दो किसी एक में, तो k अपॉन, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1/√3। थोड़ा सा क्वेश्चन इधर से उधर घुमा देता है, तुम लोग का जो हालत खराब हो जाता है, खुद से कुछ मेहनत करेगा नहीं तो यही होगा। हाँ, देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ देखो क्वेश्चन है, इफ
इधर देखना, इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स, कैसे वेक्टर हैं? यूनिट वेक्टर्स। प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी का स्क्वायर, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 9। इसको 9 से कम प्रूफ करना है। बात सुना रहा है? क्या कर सकते हो इसमें? कुछ करने का हाथ पैर मारो, ठीक है। इसका जो वैल्यू है ना, हमको 9 से छोटा दिखाना है। बात सुना रहा है? तो पहले तो इसको तुम कुछ सपोज कर लो, मान लो कि P इक्वल्स टू अब तुम इसको ब्रेक करो, ब्रेक करने के बाद देखो क्या आता है। ब्रेक क्या आएगा? ब्रेक करो पहले इसको। अच्छा, इसको जब सोल्व किए थे मेरा आ गया 6, पूरा सोल्व करने पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आएगा। तो 2 यहाँ से मिलेगा, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से 6, फिर माइनस 2 हो जाएगा, फिर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसका वैल्यू हमको नहीं पता है, लेकिन इसका वैल्यू अब दूसरे तरीके से निकालने की कोशिश करो। कहाँ से मिलेगा इसका वैल्यू? कौन से फॉर्मूला में आएगा ये? ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, कौन से फॉर्मूले में आएगा? किसका होल स्क्वायर में? करो, निकालने की कोशिश करो। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 3 प्लस 2 इंटू ये ना आएगा। लेकिन अगर हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? और 0 की इक्वल कब होगा? जब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या हो जाए तुम्हारा? 0 हो जाए, तभी ना। जब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या हो जाए? 0। जरा देखते रहना। अच्छा, लेकिन तुमको किसका वैल्यू निकालना है? P का तुमको डिसाइड करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ देखो, अब इसको जो है ना, यहाँ से P का वैल्यू निकाल लेते हैं। इतना बराबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू इतना इक्वल्स टू 6 माइनस P लिख सकते हैं। यहीं पर रख रहे हैं, देखना, इसका वैल्यू रख रहे हैं 3 प्लस 6 माइनस P क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलो, यहां से इसको इधर लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, 3 प्लस इतना ग्रेटर देन 0, तो 9 बड़ा है किससे? P से, यानी कि P छोटा है किससे? 9 से। प्रूफ हो गया ना? इसका वैल्यू क्या होगा? P छोटा होगा 9 से। 9 कब होगा? इक्वलिटी कब होल्ड किया है? जब a प्लस बी प्लस सी क्या हो गया था? 0। अब जरा देखो, इसी को बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया था, 2012 में पूछा था। ठीक है, 2012 में उसने क्या क्वेश्चन पूछा है, जरा देखना। देखना इधर, उसने 2012 में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, कि इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स, सारा कंडीशन वही दे रहा है। ठीक है, सेटिस्फाइंग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9 दे दिया। अब तुमको पता चल चुका है कि ये जो वैल्यू होता है हमेशा क्या होता है? 9 से छोटा होता है। और इक्वल टू 9 कब होता है? जब कंडीशन तुम्हारे पास क्या हो? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या हो जाए? 0 हो जाए।
कोई दिक्कत? ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि उसने एक और कंडीशन दे दिया इनडायरेक्ट वे में। कोई दिक्कत? ठीक है, यूनिट वेक्टर्स। अच्छा, इसमें लेकिन परपेंडिकुलर नहीं दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, नंबर पे काम करते हैं। ठीक है, मान लो कि इसको भी इग्नोर करते हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, 2 इंटू वेक्टर ए इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। करो, शायद उतना ही कंडीशन से वो आ जाए। करके देखो, शायद आ जाए उतना ही से। वही, हाँ सही तो जा रहे थे। इसमें भी कहाँ डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू दिया है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर सब। हाँ ठीक तो जा रहे थे। तो ये तो हमेशा क्या होता है, 9 से छोटा होता है। ठीक है, लेकिन इस बार 9 ही दे दिया है। इक्वल 9 की इक्वल हो गया। 9 की इक्वल कब होता है, जब तुम्हारे पास क्या हो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो एक कंडीशन और आ गया तुम्हारे पास। एक कंडीशन है वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर, और दूसरा यहाँ से मिल गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू 0। अब जरा इसका वैल्यू निकालने की कोशिश करो। इक्वल टू 0 का तो यूज नहीं किए, उसका भी तो यूज करने की कोशिश करो। जरा इधर देखना, देखना कितना आसान क्वेश्चन था। 5 दिखाई दिया, 5 दिखाई दिया, 2 दिखाई दिया, इस पर सेट कर दे रहे हैं। बोलो, आईआईटी का क्वेश्चन है। मेन ये चीज था, क्वेश्चन ही आसान नहीं है। जो अगर उसको नहीं जानता है उससे बनना मुश्किल काम है। वो काम करके आए हैं तभी आसान लग रहा है। सुन पा रहा है? पहले मान लो कि ये जो डाटा दिया है, यहाँ से पहले जाना पड़ेगा यहाँ पर। ये काम तो समझ में आया ना। एग्जामिनेशन में अगर सडन आया रहता तो सबसे पहले तुम क्या करते, इसको ब्रेक करते। देखना जरा इधर, मान लो कि अगर हम वो नहीं जानते तो फिर क्या करते, इसको ब्रेक करते। तो 6 माइनस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, इतना आ जाता। देखना 9 हो जाता ये, कोई दिक्कत? फिर आगे बढ़ते, उधर जाता, उधर से इधर आता ये 6 माइनस 9, यानी कि -3 इक्वल्स टू, यही ना होता। कोई दिक्कत? आप क्या करते हैं, नाउ जैसे ही इसको देखेंगे दिमाग में आ जाना चाहिए, ये तो आएगा a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाले में। कोई दिक्कत? ये 3 प्लस इतना हो जाता। और नहीं तो यहीं से देखो ना, 3 प्लस इतना का वैल्यू क्या है, पूरा ये 0 है। यानी कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है, यानी कि ये वेक्टर नहीं तब क्या होगा, 0 होगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर आ जाएंगे जो था क्वेश्चन, 2 वेक्टर ए प्लस 5 वेक्टर बी, इसको 3 यहाँ पर ऐड कर दिया, 3 माइनस कर दिए। तो ये तो यहाँ से यहाँ तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। 5 कॉमन करने के बाद क्या आ जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। इसको लिख सकते हैं 5 इंटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी माइनस 3 इंटू वेक्टर ए। ये क्या हो गया तुम्हारा, 0। इसका आंसर था 3।
समझ में आया? तो ये सब जो चैप्टर है ना, वेक्टर हो गया, 3D हो गया, ठीक है, साथ में एक डिटर्मिनेंट हो गया, और उधर का चैप्टर ले लो, लास्ट में तुमको पढ़ना रहेगा स्टैटिस्टिक्स वाला जो हो गया। ये सब के क्वेश्चन आराम से बनते हैं अगर इस पर ढंग से काम कर लिए तो। ये सब का क्वेश्चन छूटने लायक नहीं रहता है कि आप बहुत हार्ड है छूट गया, नहीं। थोड़ा सा आप कैलकुलेशन कीजिएगा, जितना कंसेप्ट दिया गया है बनेगा, ठीक है। तो स्केलर यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाकी कभी प्रीवियस ईयर का डिस्कशन करना होगा तो उसको वीडियो बनेगा, ठीक है।